अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। चुगवेव एयर स्पेस को निशाना बनाया रशिया ने। रशिया दरअसल यूक्रेन को कमजोर करना चाहता है। यूक्रेन लगातार देखिए जवाबी कार्रवाई कर रहा है। अटैकिंग मोड में यूक्रेन भी आता नजर आ रहा है और दावे भी यूक्रेन की तरफ से सामने आ रहे हैं, लेकिन रशिया अब तेजी से हमले कर रहा है। चुगवेव एयर स्पेस पर जबरदस्त हमला किया गया, धमाका हुआ है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से विस्फोट हुआ। इंटेंसिटी आप तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। चुगवेव एयर बेस की ये तस्वीरें जहां पर रूस के निशाने पर अब सैन्य ठिकाने भी आ गए। सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की कोशिश कर रहा है रशिया, जिससे और कमजोर स्थिति में यूक्रेन को लाया जा सके। चुगवेव एयर बेस की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ब्लास्ट होता आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहा है और ये विस्फोट काफी तेज इंटेंसिटी का था, क्योंकि काफी दूर से ये तस्वीरें कैप्चर की गई हैं और कितना यहां पर धुआं और किस तरह से मलबा उड़ता नजर आ रहा है, ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं। ये रूस यूक्रेन युद्ध की ताजा तस्वीरें जो निकलकर सामने आई हैं। चुगवेव एयर बेस पर जबरदस्त धमाका। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है रूस यूक्रेन युद्ध पर। बाइडेन का बयान भी अब से कुछ ही देर पहले सामने आया। यूक्रेन दुनिया के लिए मिसाल बन गया है, ये कहना है जो बाइडेन का। युद्ध लोकतंत्र बनाम तानाशाही के बीच फिलहाल चल रहा है और हम यूक्रेन का साथ देने वाले हैं। ये बड़ी बातें जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से कही गई। उन्होंने कहा कि यूक्रेन जो है एक मिसाल के तौर पर सामने आ रहा है। यूक्रेन के नागरिक, वहां के राष्ट्रपति जिस तरह से रूसी सेना का मुकाबला यहां पर डटकर कर रहे हैं, वो एक मिसाल के तौर पर है। और युद्ध लोकतंत्र बनाम तानाशाही के बीच में है, यानी कि सीधा सीधा रूस पर निशाना साधते हुए भी वो नजर आया। और उनका ये कहना था कि ये तानाशाही हम चलने नहीं देंगे। और हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब जुड़ गए। बख्शी साहब, ये जो बयान है बाइडेन का, ऐसा क्यों लग रहा है कि अमेरिका सिर्फ बयानवीर बना हुआ है, बयान दे रहा है और कह रहा है यूक्रेन को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी? देखिए साहब, ये तो फितरत थोड़ी हो गई है। ये लोगों को लड़ाते हैं और फिर उसके बाद अपने हाल पे छोड़ देते हैं। अब्दुल घनी साहब का, जो कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे, क्या हाल हुआ था, क्या हश्र हुआ था, किस तरह से लेट डाउन किया था, ये तो मतलब इतिहास में एक मिसाल के तौर पर ही बन सकता है। अभी देखिए क्या फ़ायदा था रूस के लोगों को, यूक्रेन के लोगों को इंसाइट करना, उनको लड़ाना, बोलो लड़ो, आखिरी यूक्रेनियन तक हम रूस से लड़ेंगे, हम नहीं बूट्स ऑन द ग्राउंड डालेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, हमने सैंक्शंस कर दी। अब ये सैंक्शंस का लड़ाई पे असर तो नहीं पड़ेगा, जो भी असर पड़ेगा 6, 8, 9 महीने के बाद उनका बाइट जो है वो वाकई आना शुरू होगा। और उसमें यूरोप को भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ रही है। अब सारी गैस 40%, 50% तकरीबन यूरोप की वो रूस से आ रही थी। अब वो गैस सर्दी में लोग ठिठुरेंगे, नंबर एक, वो तो छोड़ दीजिए। उनकी जो गैस से ही उनके प्लांट्स चलते हैं, जो कि एल्युमिनियम, टाइटेनियम इत्यादि जो इम्पोर्टेंट मिनरल जो हैं मेटल्स उनको बनाते हैं। तो अब तो वो फैक्ट्रीज क्लोज डाउन की कागार पे आ गई है। सारे गैस के स्टॉक्स खत्म हो गए हैं। अब पनिश करते करते इकोनॉमिक आप अपने ऊपर भी पनिशमेंट लेंगे। चीन रूस की बैंक है, वो रूस को इकोनॉमिकली डाउन होने नहीं देगा। जो गैस ये नहीं खरीदेंगे वो चीन खरीद लेगा और रूस की इकोनॉमी को तबाही से के मंजर पर नहीं आने देगा। और रूस जो है, अब देखिए जो लड़ाई की हालात है, साउथ में वो मनूवर कर रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से एडवांस कर रहे हैं। ओडेसा से, खासकर मारियोपोल से, वो एक क्रीमिया के लिए लैंड ब्रिज बनाना चाहते हैं ताकि समुद्र के रास्ते नहीं आना पड़े, वो अपनी सप्लाई लैंड के जरिए ला सकें। तो मारियोपोल का जो पोर्ट सिटी है पूरी घेरी जा चुकी है। वो ट्रूप्स उसके आगे निकलकर नईपर पार करके लिंक कर रहे हैं ईस्ट से। डॉनबास में तो बड़ी तेजी से वो एडवांस हो रहा है। तमाम सिटीज को तकरीबन सराउंड कर दिया गया है। नॉर्थ में जहां ज्यादा ताकत है बख्शी सर, बहुत जल्द कीव पर भी अगर कब्जा हो जाता है तो स्थिति पूरी तरह से पलट जाएगी। बख्शी सर, मैं वापस आपके पास की बड़ी खबर दरअसल आ रही है। खारसेन में हमले की नई तस्वीर देखने को मिली है। ये बड़ी खबर इस वक्त की अब आपको बता रहे हैं।
एंटोनोव्स्की ब्रिज के पास जंग हो रही है। 24 फरवरी को आपको बता दें, एंटोनोव्स्की ब्रिज पर युद्ध हुआ था और अब वहीं से तस्वीरें जो हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। लगातार घातक हमला जो है रूसी सेना का वो यहां पर जारी है और अभी ये खबर बड़ी इस वक्त खारसेन से आ रही है, जहां पर हमला जब हो रहा है उसकी नई नई तस्वीरें देखने को अब मिल रही हैं। यहां पर वो ब्रिज जिसके पास 24 तारीख को भी तस्वीरें देखने को मिली थी, एंटोनोव्स्की ब्रिज के पास युद्ध की तस्वीरें। सलोनी, बिल्कुल तस्वीरें हम रखेंगे दर्शकों के सामने। एंटोनोव्स्की युद्ध यहाँ पर 24 तारीख की दरअसल तस्वीरें निकलकर सामने आई है। खारसेन में ये हमले की नई तस्वीर बता रही है कि रशिया कितनी तेजी से रणनीति बनाकर आगे बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें। 7वां दिन है युद्ध का और ये तबाही थमने का नाम नहीं ले रही। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये वो ब्रिज है जिस पर किस तरह से विस्फोटक से हमला किया जा रहा है, ब्लास्ट होता नजर आ रहा है। जो लोग वहां खड़े हैं दरअसल वो ये वीडियो बना रहे हैं और उनके लिए कितनी आपाधापी की स्थिति हुई होगी ये समझने की कोशिश करिए। उनको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि वो जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि सामने ब्लास्ट हो रहा है और इतनी तेज इंटेंसिटी का ब्लास्ट है। धुएं का गुब्बार आप देख रहे हैं, सड़क पर आवाजाही भी हो रही है और उसी बीच ये ब्लास्ट की तस्वीरें। और हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जीडी बख्शी जी लगातार बने हुए हैं। बख्शी सर, बार बार ये कहना रूस की ओर से रिहायशी इलाके लोग ये निशाने पर नहीं है, लेकिन 7वें दिन तक ये तस्वीर सर पूरी तरह से अब बदलती हुई नजर आ रही है। देखिए, स्वाभाविक है कि ये तस्वीर बदलेगी। जब रिहायशी इलाकों में युद्ध होता है तो डिफेंडर कहां से फाइट करता है? अंडरग्राउंड बंकरों से नहीं, बिल्डिंग से फाइट करता है। सीमेंट कंक्रीट की बिल्डिंग्स हैं, ये चादर देती हैं गोलियों के खिलाफ और जो दुश्मन के फायर के खिलाफ। तो यहाँ से वो लोग अपने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, अपने शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स उनकी छतों पे और जो अपनी मशीन गन्स हैं उनसे वो रोड्स, स्ट्रीट्स और सड़कों को कवर करते हैं। तो फिर मतलब अगर जब वो लोग रिहायशी इलाकों बिल्डिंग्स में घुस जाएं डिफेंडर, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि वो उन पे फायर ही नहीं किया जाएगा, कि हम चुपचाप से मर जाएंगे लेकिन हम साहब ह्यूमन राइट नहीं वायलेट करेंगे? उनकी भी जान उनको उतनी प्यारी है जितनी जो डिफेंडर है उसको अपनी जान प्यारी है। तो अब अफसोस की बात है क्योंकि लड़ाई अब शहरों में पहुंच गई है तो रिहायशी इलाकों पे हमले होंगे। अभी तक रूस ने कोई 350 के ऊपर प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल दागे हैं। प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल बहुत महंगे होते हैं। इस्कंदर मिसाइल, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल महंगे होते हैं और वो लिमिटेड तादाद में होते हैं। अब जो है ज़्यादा अब आप जिसको हम बोलते हैं डम्प वेपन्स, उनका इस्तेमाल देख रहे हैं। मतलब कि परंपरागत आर्टिलरी, तोपखाना, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ग्राड्स, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, अब इसका इस्तेमाल होना ही पड़ेगा लड़ाई में। और कोई तीसरा तरीका नहीं है, दूसरा तरीका लड़ने का। और ये जो कहा जा रहा था अमेरिका की तरफ से कि वो एयर सुपीरियॉरिटी नहीं हासिल कर पाए हैं, अगर 65 किलोमीटर लंबी कॉन्वॉय चली आ रही है और आप 1-2 ही टैंक उसका बर्बाद कर सके हैं, दिन में चल रही है कुली, इसका मतलब वो जो रूस के S-400, S-500 मिसाइल्स हैं जो कि स्लांट रेंज से पूरा यूक्रेन का एयर स्पेस कवर कर सकते हैं, वो इफेक्टिव हैं। वो जो तुर्की के बड़े फेम्ड बिल्कुल बख्शी साहब, जो हालात बने उस